सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, आपको एक मैं बहुत अच्छी कथा सुनाता हूँ। एक पौंड्रक नाम के राजा थे। भगवान कृष्ण से द्वेष रखते थे और उन्होंने ये प्रचार कर रखा था कि असली वासुदेव मैं हूँ, और जो कृष्ण अपने आप को वासुदेव कहता है वो नकली है। ऐसे भी राजा होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। उन्होंने कहा उसने नकली सब चीजें बना रखी थी। एक भगवान कृष्ण द्वारका में जाके चतुर्भुज हो गए थे। जब तक वृंदावन में मथुरा में रहे द्विभुज होके रहे, और जब भगवान द्वारका में चले गए तो चतुर्भुज हो गए थे। तो भगवान की चार भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म। बांसुरी यहीं छोड़ गए थे भगवान। कहाँ छोड़ गए? श्री वृंदावन में। ये ललित जो लीलाएं हैं केवल वृंदावन की ही हैं। द्वारिका की तो राजशाही लीलाएं, ग्रस्तोचित लीलाएं हैं केवल, लेकिन जो रस वही लीलाएं हैं, लालित्यपूर्ण जो लीलाएं हैं, मधुभरी जो लीलाएं, माधुर्यपूर्ण जो लीलाएं, केवल ये ब्रज की ही हैं। भगवान कृष्ण यहाँ बंशी भी अपनी यहीं श्री राधा रानी को दे गए थे। राधा रानी उसी बंशी के आधार पर यहाँ पर निवास करने लगी। राधा रानी तो साथ में नहीं गई, लेकिन राधा रानी के अंश जितनी भी ये रानियां हैं सब राधा रानी का ही अंश है। ये स्कंद पुराण में जब आप भागवत महात्म्य पढ़ेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि उद्धव महाराज ने जब ये सारी व्याकुल हो गई कि यमुना निरंतर प्रसन्न रहती थी, तो यमुना से दूसरी रानियों ने, जब वो यहाँ मथुरा में भगवान कृष्ण के सुधाम गमन करने के बाद में जितनी भगवान की पत्नियां थीं, रुक्मिणी का तो वहीं पर वियोग हो चुका था, उनका शरीर तो लीन हो चुका था, लेकिन जो अन्य रानियां बच गईं वो सब यहीं मथुरा में वज्रनाभ को राज्य दे दिया था परीक्षित ने, सब यहीं आ गई थी, यहीं रहने लगी थी मथुरा में। और एक बार यमुना से उन सभी ने पूछा, आप हमारी बहन हैं, आप हमसे बड़ी भी हैं, आप हमारे गुरु तुल्य हैं, आप हमेशा प्रसन्न रहती हैं, अनंत आनंद में रहती हैं, ऐसा क्या कारण है? तो श्री यमुना रानी ने गर्ग संहिता में प्रसंग आता, पढ़ लेना। तो गर्ग संहिता में श्री कहते हैं, यमुना जी ने ये बताया कि मैं निरंतर श्री राधा रानी की सेवा करती हूँ। तो राधा रानी की सेवा करने से नित्य निरंतर उनकी कृपा मुझ पर बरसती रहती है, इसलिए मेरा वियोग उसमें कृष्ण में नहीं है, निरंतर मैं उनके पास ही रहती हूँ, इसलिए मैं आनंद में प्रसन्न में रहती। तब कहते हैं कि यमुना जी ने उनके स्वरूप का वर्णन किया। उद्धव महाराज जी ने जब कुसुम सरोवर, जो गोवर्धन में कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर पर सारे इन रानियों को एक बार उद्धव जी महाराज वहाँ गए और वहाँ पर वज्रनाभ ने बहुत बड़ा विशाल कीर्तन का आयोजन किया और रात्र भर वहाँ कीर्तन चला। तो जो वहाँ की लता पता हैं, वृक्ष हैं, उनमें से उद्धव महाराज प्रकट हुए। आज भी उद्धव महाराज का वास कुसुम सरोवर के पास, जहाँ ये लता पताएं हैं, आज भी उद्धव महाराज का वहाँ पर वास है, ऐसा महात्म्य वर्णन में आता है। और उद्धव महाराज ने जब वहाँ कीर्तन का आयोजन किया तो लता पताओं से उद्धव महाराज प्रकट हुए और उन्होंने ये विशिष्ट ज्ञान उन रानियों को जब सुनाया तो वहाँ सारी की सारी रानियाँ उसी क्षण श्री राधा रानी में सब लीन हो गई। उनके सारे के सारे शरीर राधा रानी में ही लीन हो गए। तो ये जितने भी हैं श्री राधा रानी का ही सब अंश हैं। तो पौंड्रक महाराज ने क्या किया, दो हाथ अपने नकली काठ के बनवा रखे थे। भगवान का जो गरुड़ वाहन था उसने नकली गरुड़ वाहन बना रखा था। शंख भी उसने एक अपना ऐसे ही ले रखा था। गदा भी लकड़ी की बना रखी थी उसने भागवत में। मतलब वो नकली पौंड्रक था। भगवान के जो आयुध दिव्य हैं, लेकिन उसके सब उसने नकली बनवा रखे थे। और भगवान कृष्ण के कहा कि तुम अपने को वास्तव कहना छोड़ दो, असली वास्तव मैं हूँ। तो भगवान कृष्ण जब ये सुना तो वो बड़े हंसे, बोले अगर तुम अपने को वास्तव कहना नहीं छोड़ोगा तो मैं तुम पर अपने शस्त्रों का प्रहार करूंगा। तो भगवान कृष्ण हंसे, बोले कि ये तो बड़ा अच्छी बात है, अब देखते हैं तुम्हें कौन किस पर अपने शस्त्रों का प्रहार करता। और उसके हिसाब के जो राजा थे वो उनको भी साथ में, उसमें काशी नरेश भी थे उस काल में। उस काल में जो काशी नरेश थे वो पौंड्रक के पक्षधर थे, वो भी उसमें थे।
और जब वहाँ पर आए, युद्ध हुआ पौंड्रक का और भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण जब पौंड्रक को देखा तो उन्हें बड़ी हंसी आई, ये देखो कैसा नकली वासुदेव है, कि बोले तुम अपने शस्त्र मुझ पर छोड़ो। भगवान ने कृष्ण ने कहा मैं फिर अपने शस्त्र तुम पर छोड़ूंगा। और भगवान ने थोड़ी देर में ही, उसका लकड़ी का चक्र सुदर्शन था, भगवान का तो दिव्य था, बोले तुम अपना चक्र सुदर्शन छोड़ो, और उसने लकड़ी का ऐसे चक्र फेंका, भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से काट दिया। बोले अब मैं अपना चक्र सुदर्शन तुम्हारी तरफ है। भगवान ने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया, वो तो दिव्य चक्र सुदर्शन था। जैसे ही वो गया, उसका सिर धड़ से अलग हो गया, और वहाँ एकदम उसकी जितनी सेना थी भाग। वहाँ काशी नरेश भी थे। काशी नरेश ने देखा कि मेरे मित्र का यहाँ पर वध हो गया, तो वध हो गया तो काशी नरेश भी भगवान पर आक्रमण करने के लिए आए। भगवान ने उनका भी सिर अपने चक्र सुदर्शन से काट दिया। जब काशी नरेश के पुत्रों को पता लगा कि हम, और काशी नरेश का जो सिर था, ज्ञान देने के लिए भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन के माध्यम से, जहाँ काशी नरेश का महल था, उनका कटा हुआ सिर उनके महल के दरवाजे के सामने आकर गिरा। जब उनके बच्चों ने देखा कि तो हमारे पिता का सिर है, वो तो ऐसे युद्ध में गए थे, तो काशी नरेश के जितने भी बच्चे थे उन्होंने भगवान कृष्ण अभिचार का प्रयोग किया। तांत्रिक थे वो लोग, उन्होंने उस तंत्र के माध्यम से कृत्या को प्रकट कर दिया, और कृत्या को कहा कि जाओ सारे कृष्ण को मारकर सारी द्वारका को जला दो। भगवान कृष्ण वहां से लौट गए थे युद्ध करने के बाद, वो कृत्या आई, और कृत्या द्वारका में जब इस प्रकार से उसने उपद्रव किया, सारे द्वारकावासी बड़े घबराने लगे, डरने लगे, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। तो भगवान कृष्ण ने खबर गई कि महाराज ऐसे ऐसे कृत्या द्वारका को जला रही है। तो भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य चक्र का प्रहार किया, और कृत्या वहां से भागी। जब भगवान ने चक्र फेंका तो उसके तेज प्रहार को देखकर, प्रहार उसके तेज को नहीं सह सकी कृत्या, और उसकी जलन से वो भागती भागती काशी में आ गई, और उसने सारी काशी को ही जला डाला। और उसके बाद भगवान कृष्ण के चक्र ने उसका सिर काट दिया, और वो कृत्या थी वहीं जल के भस्म हो गई। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, जो भगवान से द्वेष करता है, विद्वेष करता है, भला वो कैसे सुरक्षित रह सकता है। भगवान की नगरी दिव्य है, और इस दिव्य नगरी को जलाने के लिए जो काशी नरेश के पुत्रों ने अविचार किया, उसका फल ये हुआ कि उस कृत्या ने सारे उस द्वारिका को ही, उसको काशी को ही जला करके नष्ट कर दिया। ऐसा भगवान ने, फिर भगवान ने, बलराम जी ने दुविध नामक बानर का उन्होंने वध किया। सांब और लक्ष्मण के विवाह की कथा आती है। सांब सत्यवती के पुत्र थे, सत्यभामा के पुत्र थे, और लक्ष्मण जो लड़की थी वो दुर्योधन की थी। इन यदुवंशियों के बच्चों ने सोचा भगवान कृष्ण के कि पांडव और कौरव हमारे वंश की लड़कियों को ले जाते हैं, विवाह इनसे से करते हैं। शोधराव का विवाह अर्जुन से हुआ था, तो बोले अब हम इनके वंश की लड़की को लेकर के आएंगे। और सांब अपनी सेना में ना लेकर चले गए, और दुर्योधन की लड़की लक्ष्मण भी अंदर अंदर से सांब से स्नेह रखती थी। सांब बड़े सुंदर थे, सौष्ठव थे, तो उसको विवाह करने के लिए शाम जब हस्तिनापुर गए तो वहाँ दुर्योधन इत्यादि से युद्ध हुआ, कर्ण इत्यादि सबसे, और सांब को उन्होंने पकड़ लिया। जब नारद के माध्यम से जब पता लगा द्वारिका में, तो भगवान कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर उन्होंने चढ़ाई की, और हस्तिनापुर आकर के सबको उन्होंने परास्त कर दिया। बलराम जी ने अपने हल का स्मरण किया और कहा कि मैं सारी हस्तिनापुर को ही इस गंगा में डुबा दूंगा। तब वो एकदम हस्तिनापुर भी कांपने लगा, सारा शहर। तब देखा कि हम लोगों की सारी संपत्ति भस्म हो जाएगी। तब दुर्योधन और सारे राजा बलराम जी के श्री चरणों में गए, महाराज क्षमा कीजिए, आप इस लड़की को अपनी पुत्र वधू जो है आप बना कर ले जाइए। इस तरीके से शाम का लक्ष्मण से विवाह हुआ। नारद महाराज एक दिन सोचा मन में कि मैं दुनिया के जो जीव जैसे रहते हैं, भूलोक पर लोग रहते हैं, नारद पृथ्वी पर भी घूमा करते थे, आप जैसे भक्तों के यहाँ भी जाया आया करते थे। एक दिन सोचा कि इनकी तो मैंने जीवनचर्या देखी है, मैंने सुना है कृष्ण की 16,100 रानियां हैं, इतने उनके पुत्र हैं,
चलो उनका जीवनचर्या देख करके आता हूँ। संसार के लोग तो पति पत्नी, उनके 2-4 बच्चे होते हैं, तब इनकी मैं दशा देखता हूँ। चलो भगवान की भी देखूं कैसी हालत है उनकी। एक दिन नारद जी महाराज द्वारकापुरी में पधारे। द्वारकापुरी में पधारे, पहले रुक्मिणी के महल में गए। वहाँ देखा भगवान शैया पर लेटे हुए हैं, रुक्मिणी श्री पंखा जल रही हैं, दास दासियाँ सेवा कर रही हैं। नारद वहाँ से खूब अभिवादन नारद जी का हुआ, सत्कार हुआ, कुछ खाया पिया, वीणा बजाते हुए आगे चले गए। जहाँ जहाँ नारद जाए वहाँ सब घरों में भगवान कृष्ण ने प्राप्त हो। कहीं भगवान कृष्ण किसी लड़के का विवाह करा रहे हैं, कहीं किसी लड़की को विदा कर रहे हैं, कहीं यज्ञ करा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं। सर्वत्र जब नारद ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और देखा कि भगवान कृष्ण जहाँ में गया, जिस घर में गया, वहाँ पर भगवान कृष्ण मुझे पकड़। सब आनंद में उनकी चर्या है। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहिए नारद बाबा कैसा लगा आपको यहाँ आकर। तब नारद बाबा बोले, महाराज मैं जिस उद्देश्य से आया था तो आप परम प्रभु परमात्मा हैं, सर्वज्ञ हैं, स्वार्थ सम्मान। महाराज आपके यहाँ मैं दैनिक चर्या देखने आया था। सामान्य जीवों को जब मैं जाकर देखता हूँ तो मैंने सोचा भगवान के यहाँ तो इतना बड़ा लंबा परिवार है भाई, चलो वहाँ चल करके मैं देखूँ, लेकिन आपके यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। इस प्रकार से एक दिन क्या हुआ, यह भी कथा बड़ी अच्छी है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन अब मैं तुम्हें वहीं हस्तिनापुर लेकर के चलता हूँ। ये तुम्हारे हस्तिनापुर की कथा है। जब ये सुना राजा परीक्षित ने तो बड़े आनंदित हुए। एक दिन भगवान कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान थे। सुधर्मा सभा का अर्थ था कि वहाँ सभी धार्मिक लोग होते थे, धर्म के ऊपर वहाँ चर्चा होती थी, अथवा धर्म की स्थापना करने के लिए वहाँ नीतियों का निर्माण किया जाता था कि जिससे हमारे भारतवर्ष में धर्म की स्थापना हो। इसलिए उसका नाम सुधर्मा सभा रखा गया था। भगवान कृष्ण वहाँ पर विराजमान थे। एक ब्राह्मण उस सभा में आया। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का सम्मान किया और कहा, हे विप्रदेव आप क्यों आए हैं, आप हमें बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैं जरासंध के यहाँ से आया हूँ और गुप्तचर रूप से आया हूँ। किसी को पता न लगे, अगर जरासंध को पता लग गया तो मेरा वध कर देगा। बोले आप किस भाव से यहाँ आए हैं? कि महाराज जरासंध ने अनेक राजाओं को जो बंदी बना लिया है। महाराज राज्य लगता तो अच्छा है, राजा बनना भी अच्छा लगता है, लेकिन जब राजा किसी दूसरे राजा की जब कैद में हो जाता है तब महाराज जो उसे कष्ट मिलता है उसका वर्णन नहीं कहा जा सकता। राजा एक दूसरे को जब कैद करता है, जो कष्ट दिए जाते हैं उनकी गणना महाराज अगर हम करें तो कहते हैं राजापन में कुछ भी नहीं रखा, राजा बनने में कुछ भी मजा नहीं। इसलिए महाराज उन राजाओं की आपके पास प्रार्थना लेकर आया हूं। सब राजाओं ने कहा कि हमारी प्रार्थना देकर कृष्ण के पास जाओ। कृष्ण ही एक ऐसे परम पुरुष हैं इस समय कि वो ही जरासंध की कैद से हमें छुड़ा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे विप्रदेव आप उन राजाओं को बोलो कि अवश्य ही हम उनकी कामना को पूरा करेंगे और हम इस प्रकार की योजना बनाएंगे और हम उनको मुक्त करें। इस प्रकार से जब इस प्रकार का ये हो तो भगवान कृष्ण मन में विचार करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। इधर नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने सूचना दी भगवान को कि महाराज युधिष्ठिर आपके ज्येष्ठ भ्राता हस्तिनापुर में राजसी यज्ञ करने जा रहे हैं, आपको उस यज्ञ में आमंत्रण किया गया है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उद्धव से मंत्रणा की कि हमको क्या करना चाहिए। पहले राजा जरासंध पर हमें आक्रमण करना चाहिए अथवा हमें पहले राजसी यज्ञ करवाना चाहिए। तो वहां पर भगवान के प्रवर मंत्री श्री उद्धव जी महाराज बैठे हुए थे। भगवान से उनसे मंत्रणा की कि उद्धव हमें क्या करना चाहिए। उद्धव ने विचार कर कहा कि प्रभु अगर हम जरासंध पर आक्रमण करते हैं तो राजसूय यज्ञ नहीं हो पाएगा। क्यों? राजसूय युद्ध जरासंध से, जरासंध बड़ा बलशाली राजा है
और उससे युद्ध करने के लिए फिर हमें सारे अपने जितने मित्र राजा हैं सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, और इकट्ठा करके राजसी यज्ञ फिर हम नहीं कर सकते। जब उनको सबको हरा देंगे, हम दिग्विजय कर लेंगे, तब राजसी यज्ञ कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले पहले राजसी यज्ञ का हमें विधान करना चाहिए, राजसी यज्ञ को करना चाहिए। और राजसी यज्ञ जब किया जाता है तो इसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, और उसके माध्यम से राजसी यज्ञ भी हमारा चलता रहेगा, और दिग्विजय वाला जो कार्य है वो भी साथ के साथ चलता रहेगा। उद्धव की मंत्रणा भगवान को पसंद आ गई, तो बोले तुम्हारी मंत्रणा बहुत अच्छी है और हम यही करेंगे। भगवान तुरंत हस्तिनापुर गए, पांडवों को इकट्ठा किया, सबको किया कि भाई हम लोग राजसी यज्ञ करेंगे। राजसी यज्ञ के माध्यम से जब राजसी यज्ञ का सर्वत्र प्रचार और प्रसार हुआ कि हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज राजसी यज्ञ कर रहे हैं, तो अर्जुन और पार्थ लेकर सब ये लोग गए। दूसरे छोटे छोटे राजा थे, उन्होंने अपने आप ही अपनी हार स्वीकार कर ली कि महाराज हमें युद्ध नहीं करना है, हम तो आपके अनुगत ही चलना चाहते हैं। थोड़े बहुत राजा सब थे, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को अपना राजा स्वीकार कर लिया। केवल रह गया तो जरासंध रह गया था। बोले अब जरासंध के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान ने एक सुंदर योजना निर्माण की और कहा कि देखो हम सेना से लड़ेंगे तो बड़ा, हम एक योजना बनाते हैं कि देखो जरासंध जो है मल्ल युद्ध जानता है, मल्ल युद्ध की विद्या जानता है, और हमारे जो भीम भाई हैं ये भी मल्ल विद्या को जानते हैं, मल्ल विद्या को जानते हैं। भीम और जरासंध में मल्ल युद्ध के द्वारा हम जरासंध का वध करेंगे, हमें ये करना चाहिए। और यही योजना बनाई गई। भगवान कृष्ण, पार्थ और भीम तीनों ब्राह्मण बन करके जरासंध के नगर में, और जरासंध परम दानी था, सवेरे दान देने के लिए अपने राज्य में बैठा करता था। जो चीज जितनी मांगता था उतनी ही देता था। वो गाय मांगो 10 मांगो, 100 मांगो, 1000 देता था, स्वर्ण मांगो स्वर्ण देता था। ऐसा परम दानी जरासंध। भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो हम इससे मल्ल युद्ध मांगेंगे चल करके दान में, और ये मल्ल युद्ध जब करेगा उसके माध्यम से हम इसका वध करेंगे। प्रातःकाल जब जरासंध वहां पर बैठा अपने दान देने के लिए, तब ये तीनों ब्राह्मण का रूप बना करके कृष्ण, अर्जुन और भीम उसी लाइन में लगे और उनसे कहा, बोले आप क्या चाहते? लेकिन जब उनकी कद काठी देखी जरासंध ने और उनके हाथों पर जब उसका ध्यान गया, तो उसने सोचा ओ ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, अवश्य ये कोई क्षत्रिय हैं। इनका शरीर बता रहा है, इनके हाथ बता रहे हैं कि इनके हाथों में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते इनमें बहुत सारे हाथ मोटे, गदा घुमाते घुमाते हथेलियां इनकी बहुत कड़ी हो चुकी हैं। इनका शरीर धनुष कंधे पर टांगे रहते हैं, धनुष देखते हैं कंधे पर भी निशान बने हुए हैं। बोले ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, ये क्षत्रिय हो सकते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण बनकर के हमारे पास आए हैं, इसलिए पहले ये मुझसे हार गए। अगर क्षत्रिय होते तो क्षत्रिय रूप धर के मुझसे लड़ते, लेकिन ये पहले ही हारे हुए हैं और ब्राह्मण का रूप धर करके आए हैं। तो उसने कहा कि मुझे अगर मांगते मुझे दे देना चाहिए। जरासंध ने पूछा आप क्या चाहते हैं? हम ने कहा, कृष्ण ने कहा कि देखो मैं द्वारका पति, मैं कृष्ण हूं, ये गांडीवधारी अर्जुन है और ये भीम है, हम आपसे मल्ल युद्ध मांगते हैं। जरासंध ने कहा कि हम आपको ये दान करते हैं, लेकिन कृष्ण मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। बोले क्यों? क्योंकि तुम तो भगोड़े हो, मेरे सामने युद्ध करते करते तुम भाग गए थे, इसलिए वीर उसी से लड़ता है जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाता। तुम तो भगोड़े हो, तुमसे क्या। और अर्जुन मेरे बराबर का नहीं है, ये पतला दुबला वैसे है, ये इसका शरीर ये पतला दुबला है और मेरे जोड़ का बराबर नहीं। हाँ भीम मेरे जोड़ का है, मेरी बराबर का है, और मैं इसके साथ मल्ल युद्ध करूंगा। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन
इस प्रकार से वहाँ पर मल्ल युद्ध हुआ और बहुत दिन तक मल्ल युद्ध चलता है और इतना घमासान युद्ध हुआ। जब भीम ने देखा कि अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, जरासंध की गदाओं के प्रहार से मेरा शरीर व्यथित हो रहा है। देखो पहले की पद्धतियों देखो कितनी सुंदर थी, शाम तक युद्ध चलता था दोनों का, और जरासंध की ओर से भीम की भी मल्लम पट्टी करने वाला उसके राज्य शासन से मिला हुआ था जरासंध के, कि ये हमारे मेहमान हैं, उनको भोजन प्रसाद जरासंध के यहाँ से मिलता था। और भीम की मल्लम पट्टी वहाँ का मेडिकल ऑफिसर वगैरह सब आते थे, वो करते थे, और जरासंध की भी वही करते थे। और शाम को दोनों बैठकर आपस में विचार चर्चा किया करते थे बैठ करके, ऐसा पहले कहा, इसीलिए कहा थे धर्म युद्ध होते थे। बाद में जब भीम ने कहा, कृष्ण क्या तुम मेरे इस शरीर का चूरा बनवाना चाहते हो? मुझे लगता है कि मेरा प्राण नहीं बचेगा। लेकिन कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि से भीम को देखा, भैया अरे आपने ये किया, आपने ये किया, आपने किया, और आप कैसे आप मेरी ओर तो देखते ही नहीं, आप युद्ध लड़ते रहते, युद्ध लड़ते लड़ते कभी मेरी ओर भी देख लिया करो, मेरे संकेत को समझो। कृष्ण ने कहा, भीम ने कहा ठीक है, आज मैं तुम्हें देखूंगा तुम्हारी ओर। और ऐसा ही हुआ। और युद्ध लड़ते लड़ते जब भीम ने देखा कि मैं थक रहा हूँ और इसके किसी गदा प्रहार से मैं नीचे गिर सकता हूँ, तब श्री भीम जी ने भगवान कृष्ण की ओर देखा और भगवान कृष्ण ने वहाँ से एक तिनका उठाकर ऐसे फेंक दिया, चीर के फेंक दिया। बस क्या था, जरासंध एकदम भीम को आया जोश और गिरा कर उसको इसकी टांग पर एक टांग रखकर हाथ से एकदम चीर करके से फेंक दिया। हमने सुना है कि तुम्हारे पिता के कैद में बहुत सारे राजा हैं। सहदेव फिर उनको लेकर के उन राजाओं के पास गया। राजाओं ने जब भगवान कृष्ण को देखा तो आनंदित हुए और भगवान कृष्ण की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक राजाओं ने बोला है। ये श्लोक हम सबको याद रखना चाहिए। अगर इस श्लोक से आप एक माला रोज करते हैं 108 दान के, तो जीवन में अगर क्लेश आ जाता है तो वो दूर हो जाता है। और क्लेश आगे आए नहीं तो रोजाना इसकी कम से कम 1 से 8 बार इसका नाम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका नाम जप करना चाहिए। जीवन में क्लेश नहीं आते हैं तो वो तिरोहित हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसके बाद में पांडव लोग हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर आकर ये समाचार युधिष्ठिर को मिला कि जरासंध का वध हो गया, अब निष्कंटक हम लोग राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भी आया था। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का है। दंत्र वक्त्र भी उसकी बुआ का लड़का है। ये सब उसी के बुआ के ही लड़के हैं ज्यादा। जब वहां पर आए तो वहां पर इस यज्ञ में सबसे पहले अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए?